एक छोटा सा गांव था जहां सब लोग बहुत मेहनत करते थे। इस गांव के इर्द गिर्द एक बड़ा जंगल था जहां मुख्तलिफ जानवर रहते थे। गांव के लोग इन जानवरों से बहुत मोहब्बत करते थे, मगर एक जानवर था जिसे कोई पसंद नहीं करता था, और वो था गिधा। गिधे का नाम डिंको था, और वो गांव में रोजाना अपनी मेहनत से सामान लाद कर इधर उधर ले जाता। वो बहुत शरीफ और मेहनती था, मगर लोग इसे हमेशा मजाक का निशाना बनाते थे। वो कहते, गिधा कभी बादशाह नहीं बन सकता। जिनको ये बात सुनकर अदास हो जाता, लेकिन फिर भी वो अपना काम मेहनत से करता रहता। एक दिन जंगल के जानवरों के दरमियान झगड़ा हो गया कि उनका नया बादशाह कौन होगा। सब जानवर आपस में बहस कर रहे थे कि कौन सबसे बहादुर, ज़हीन और मेहरबान है। शेरों, हाथियों और चीतों ने अपनी अपनी बहादुरी के किस्से सुनाए, मगर कोई फैसला नहीं हो रहा था। इसी दौरान डिंको जंगल में कुछ सामान लेकर जा रहा था। इसे जानवरों की बातें सुनाई दें और वो रख कर सुनने लगा। बंदर ने मजाक करते हुए कहा, अरे क्यों ना हम गिधे को बादशाह बना दें। सब जानवर हिंसने लगे, मगर बूढ़े दाना हाथी ने कहा, क्यों नहीं, शायद डिंको ही हमारे लिए बेहतरीन बादशाह हो। सब जानवर हैरान हो गए और फैसला किया कि वो डिंको का इम्तिहान लेंगे। उन्होंने डिंको को बुलाया और कहा, हमें बादशाह चाहिए जो सबका ख्याल रखे और जंगल में इंसाफ कायम करे। क्या तुम इस जिम्मेदारी को निभाने के काबिल हो? डिंको ने सोचा और फिर कहा, अगर आप सबको मेरी मदद की ज़रूरत है तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। पहला इम्तिहान था बहादुरी का। जंगल में एक दरख्त गिरा हुआ था जिसके नीचे एक छोटा खरगोश फंसा हुआ था। शेरों और चीतों ने इसे निकालने की बहुत कोशिश की, मगर वो नाकाम रहे। फिर डिंको ने अपनी मजबूत पीठ का इस्तेमाल करते हुए दरख्त को हल्का सा धक्का दिया और खरगोश को बचा लिया। दूसरा इम्तिहान जहानत का था। जंगल में पानी की कमी हो गई थी और सब जानवर प्यासे थे। डिंको ने जंगल के दौर दराज हिस्से से एक पुराना रास्ता तलाश किया जहां पानी का चश्मा था। इसने सब जानवरों को वहां पहुंचाया और सब ने पानी पीकर शुक्र अदा किया। तीसरा इम्तिहान मेहरबानी का था। एक दिन एक छोटा लोमड़ी का बच्चा खो गया और इसकी मां बहुत परेशान थी। डिंको ने पूरे जंगल में जाकर बच्चे को ढूंढा और इसे इसकी मां के पास पहुंचाया। इन तीन इम्तिहानात के बाद सब जानवरों ने फैसला किया कि डिंको ही इनका बादशाह बनने के काबिल है। वो न सिर्फ बहादुर था, बल्कि ज़हीन और मेहरबान भी था। यूं गिधा, जिसे सब मजाक का निशाना बनाते थे, जंगल का बादशाह बन गया। डिंको ने हमेशा इंसाफ और मोहब्बत से हुकूमत की और गांव के लोग भी इसकी तारीफ करने लगे। अब वो कहते थे, गिधा बादशाह बन सकता है अगर वो दिल का अच्छा हो। और यूं डिंको की कहानी सबके लिए एक सबक बन गई कि मेहनत, हमत और मेहरबानी से कोई भी बड़ा मकाम हासिल कर सकता है। ख़त्म शद।